सुप्रभातम। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमसे। और हम इसलिए आपको जोड़ने के लिए कह रहे हैं, हमें चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल से लाभ उठाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छन करके सामने आ रही है। मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा कि देखिए, बीएड को कोई आंच नहीं, और बीएड पे एक बड़ा डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने बीटीसी वर्सेज बीएड के मामले पर सुनवाई करते हुए बीएड को पूर्ण रूपेण प्राइमरी में शामिल करने को वैध ठहरा दिया और पुराने फैसले पर रोक लगा दी। जाहिर सी बात है, पुराना फैसला बीएड को जो बाहर करने का 11 अगस्त 2023 को आया था, उस पर स्टे हो गया है और फिर से बीएड की स्थिति पूर्ववत बहाल हो गई है। इससे 69,000 शिक्षक भर्ती पर आया हुआ खतरा भी टल गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप लोगों को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बिल्कुल भी ना घबराएं, और ये चैनल आपके साथ है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, नया आयोग भी गठित होगा और बहुत कुछ आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। ये आर्डर आप ऑनलाइन नेट पे सर्च कर सकते हैं। जो केस चल रहा था उसके विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे भी ये मामला चल रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बीएड की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आपका यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ और एएसएम तक लड़ रहा है ना। और निश्चित रूप से इस सर्वोच्च न्यायालय में मैटर बहुत दिनों से पेंडिंग था और कई बार ऐसे मैटर उठे जिनका लोगों ने खूब राजनीतिकरण किया। कई लोगों ने बीएड के बाहर होने खुशियाँ मनाई। तो अगर देखा जाए तो है ना, तगड़ा झटका है लोगों को और बहुत ज़रूरी भी था। ये जोर का झटका धीरे से लगा है। अभी आने वाले समय में और आप लोग देखेंगे वैकेंसीज आने वाली हैं। लगभग 85,000 पदों पर प्राइमरी की भर्ती होने वाली है। सुपर टेट के नोट्स भी आप हमसे बुक कर सकते हैं 9219166752 पर। अपना व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और हमसे नोट्स लीजिए। एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है इस समय होली ऑफर के अंतर्गत। ये आपको बम्पर सेल मिल रही है और जाहिर सी बात है कि हम इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि होली ऑफर है। होली तक आप लोगों के लिए ऐसे, उसके बाद में कोई त्यौहार पड़ेगा नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है भैया कि अगर आप चाहते हैं तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। होली और ईद दोनों पड़ रही है, जाहिर सी बात है कि आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूँ, देखिए अगली बारी नए आयोग के गठन की, और नए आयोग के गठन को लेकर के जो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे मिला हुआ था, युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल जो मिला था, उसे इस बात के आश्वस्त किया गया है। निर्वाचन आयोग का पत्र भी दिखाया गया कि पुराना जो गतिविधि है अगर वो चल रही है तो इसे नया नहीं माना जाएगा। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूर्व में चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात यह कि देखिए, शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं वो अपने द्वारा नया विज्ञापन तो नहीं जारी कर सकते, आचार संहिता लगने के बाद ये 100% तय है। लेकिन इसके अलावा जो पुराना विज्ञापन है उस पर परीक्षा इत्यादि करा सकते हैं, उसकी तिथियां घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, उम्मीदों की चाशनी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आपके पक्ष में शायद निर्णय जा रहा है और बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब बेहतर होने की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। और हम आप लोगों को हमेशा ये कहते रहे हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि बिल्कुल भी निराशा के दौर से निकलिए। निराशा का दौर आप लोगों को हताशा के गर्त में ढकेल देगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से करते रहें। आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा हमेशा मोटिवेट किया जाता है। आपको कभी भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास हमारे चैनल द्वारा नहीं किया जाता। हमारा चैनल इसीलिए नंबर 1 पे बना हुआ है। आज युवाओं के बीच में एक उम्मीद का दर्पण है हमारा यूट्यूब चैनल, जो पहले मार्गदर्शन अकादमी था, आज ये असम तक नाम से है। और मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद से इस चैनल पे काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। दोस्तों, आप हमारे कॉमेडी वाले वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूँगा कि हर एक कैंडिडेट अगर इसी चैनल के उस पर जुड़ जाएँ तो काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स पे हमें मिल जाएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हंसी की पाठशाला, मैं मानता हूँ कुछ लोग कहते हैं सर लिंक सर्च करने पे नहीं मिलता है, तो मैं चैनल की वीडियो के नीचे
लिंक उसका दे रहा हूँ, आप लोग उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कराएं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ताकि होली तक उस पर जिस तरीके से व्यू मिल रहे हैं उसी तरीके से सब्सक्राइबर भी हो जाए। और मैं ये कार्यभार आप लोगों को सौंप रहा हूँ, ज़रा सा आप इस पर मदद करें, क्योंकि देखिए आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि आपकी लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो हम लड़ रहे हैं, और हम आपको जीत दिलाने की ओर अग्रसर हैं। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि आपका बेहतर हो, आपका अच्छा हो, और इसके लिए हम लगातार अपनी ओर से भी प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता जीआईसी के लिए भी विज्ञापन आने वाला है। लोक सेवा आयोग इस भर्ती को नहीं देगा, जो नया आयोग बन रहा है वही इस भर्ती को देगा। तो ये स्पष्ट होता जा रहा है कि नया आयोग ही इन सभी का सूत्रधार बनेगा, इन सभी को क्लियर करेगा। तो पुराने आयोग आई मीन लोक सेवा आयोग से कोई मतलब नहीं है। और रही बात है कि देखिए, मैं हमेशा से आपसे कहता रहा हूँ कि कम से कम 4500 पद तो इसमें बढ़वाएंगे ही बढ़वाएंगे। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल लगा हुआ है। प्रतिनिधिमंडल लगातार, हम ये नहीं कहते कि केवल मेरा प्रतिनिधिमंडल है, इसमें कई ऐसे युवा टीम नेतृत्व कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत क्लोज है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, वैकेंसी आई है, अधियाचन इतने दिनों में आए हैं, 2 साल का विज्ञापन पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस बीच में तमाम अधियाचन आए हैं जो कि शासन के पास में लंबित है, उनको ऐड कर दिया जाए, है ना। बस युवा यही चाहता है। नया विज्ञापन आप जारी कर रहे हैं तदर्थों के पदों पर, उसका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार सही से पैरवी करके तदर्थों के भविष्य को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तदर्थों को बचवाने में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। आज तदर्थ बाहर नहीं हुए हैं तो उसके पीछे रीजन है, गवर्नमेंट ने बाहर नहीं करना चाहा, है ना, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का साफ साफ आदेश था। इसके बाद भी इस अनुपालन में निश्चित रूप से, है ना, ये मैटर आया है। देखिए, दूसरी बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड के पक्ष में डिसीजन क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की भजन लाल सरकार, जो कि भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे इस मामले को लेकर के दिया कि पूर्व में जो बीएड को बाहर करने वाला निर्णय सरकार के द्वारा याचिका की गई थी, उस याचिका के विपरीत हम लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, और उसी का नतीजा रहा कि कोर्ट ने दोबारा इसको बहाल कर दिया बीएड को फिर से। तो ये अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, इस लक्ष्य को पाने में हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया, काफ़ी मेहनत की, और आज इसी नतीजे का, इसी का रिजल्ट रहा कि आप सभी का कल्याण होता दिख रहा है। मैं दोस्तों ये भी कहना चाहूँगी, देखिए टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी, है ना, इनके अलावा आपके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उस पर भी बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरी गुजारिश है आपसे कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल नहीं घबराने की आवश्यकता है। सब आप लोगों का ठीक होगा, सब आपका मनोबल आपका बढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जून माह में प्रस्तावित हैं। मैंने आपको तिथि भी बता दी है पिछले वीडियो में, तो तिथियों का भी ऐलान मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 जून के बाद में ही ये परीक्षाएं होंगी, क्योंकि इस समय तो लोकसभा चुनाव का सोर्स कम चुका होगा, रिजल्ट आ चुका होगा और सरकार गठित हो चुकी होगी। उसके पश्चात इसको आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार के द्वारा नया विज्ञापन दिया जाएगा। युवा बेरोजगारी का जो मुद्दा पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार उठा रही है ना, वो भी कुंद करने की तैयारी चल रही, ताकि विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा टारगेट इस बार बीजेपी लेके जा रही है ना। अब की बार 380 पार, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है अपने आप में भाई। 319 सीटों तक जीत भी चुकी है बीजेपी, अपने आप में काफ़ी रोचक है समीकरण दोस्तों, है ना। खैर, राजनीति की बातें हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ ओके रहा तो देखिएगा आप लोगों को स्वतः दिख जाएगा, है ना। और आपकी लड़ाई जीतने की मुझे भी खुशी है ना। और मैं इस बात के लिए अपेक्षा व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, कि आपको बहाल कराने के लिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली। उसका राजस्थान सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसने पूर्ववर्ती अखिलेश अशोक गहलोत की सरकार के डिसीजन को पलटवाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही है। दूसरी बात है कि देखिए कि याचिका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के पड़ी हुई है,
जिस पे क्या आर्डर आता है। हालांकि कोर्ट भी जो है वो केंद्र सरकार के नियम से बधी हुई है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक कह रहा था कि जज चाहे तो प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दे सकते। अरे यार, हद होती है। पाकिस्तान समझ लियो हो क्या है? छोटा छोटा जज भी ऑर्डर कर दे। अरे तमाशा होता है। पीएम को टच करना मैंने बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान में, और भी ऐसा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आदेश दे दें गिरफ्तार। क्या तमाशा लगा कर रखा है? अरे सब चीज़ का नियम कानून है, उसको चारा चोर और समझे होगा। जैसे चारा चोर लालू यादव है, तो लालू यादव नहीं है भैया, वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गिरफ्तार करना तो वही है कि दिवा स्वप्न देखने के बराबर है जिसके हाथ में पूरी सत्ता है ना। आज पूरा विश्व ईमानदार व्यक्ति हैं, दूसरी बात है ना। ये सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। उनका अपना परिवार उन्होंने नहीं बनाया। जिन लोगों ने परिवार बनाया, आज परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, उनको खटक रहा है ना। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए जनता जनार्दन लगातार जनादेश बीजेपी को देती जा रही है ना। और यही इनकी बेचैनी का कारण है अपने आप में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीएम सर का कि उन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया युवाओं को फिर से एक बार प्राइमरी में भर्ती होने का। हमारे बीएड बेरोजगार काफ़ी दिनों से परेशान थे, उनके समस्या का समाधान हुआ। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है अपने आप में, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पीएम सर का, उत्तर प्रदेश सरकार का और राजस्थान सरकार का, जिन्होंने सही और सटीक पैरवी करके सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया हमारे बीएड मित्रों को। और आपका इंतज़ार समाप्त हुआ है। आप लोगों को स्वतः कुछ दिनों के अंदर ये दिखने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दिन शुभ हो।